आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवार KMS डॉक्टर हरबख्श सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, इससे पहले भी आपकी कहीं जगह पोस्टिंग रही है। एक डॉक्टर के लिए, एक डॉक्टर फील्ड जब हम चूज़ करते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? उससे पहले जब मेडिकल फील्ड में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट जब बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है उनको। उसके बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं और जब बड़ी पोजीशन हमें मिल जाती है तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, आप जिस भी पोस्ट पे जाते हैं, कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं होती कि जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी नहीं हो। तो हर पोस्ट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है। जैसे इफ़ यू आर पोस्टेड एज ए मेडिकल ऑफिसर, आपका एज मेडिकल ऑफिसर आपका अपने काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर, आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है जी। तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे आपको हर जगह जाओ तो अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती है उनके होती है। तो किस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल आपको उनको करना पड़ता है? ये तो हर एक आदमी के लिए प्रॉब्लम रहती है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बट फॉर्चुनेटली इनफ आई कैन स्पीक कश्मीरी, आई कैन स्पीक डोगरी, आई कैन स्पीक पंजाबी, पुंछी। आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम वेयरएवर आई वाज पोस्टेड। तो उसका लैंग्वेज का कभी मेरे लिए बैरियर नहीं रहा। जी। तो उसमें मेरे को ये आसानी रही कि आई कुड कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स एंड पेशेंट्स कुड कम्युनिकेट विद मी फ्रीली। जी। तो मुझे बताइए कि जहाँ पे आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग थी तो लोगों से आपका मिला रहता है, लोग आपको अपनी समस्या सुनाती है। आप जिस तरह से सरवाल हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पर अभी कोरोना की बात की जाए तो वो पूरे देश भर में इस समय है, पूरे विश्व भर में है। केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही कहें या क्या कह सकते हैं आप इसमें? देखिए, कोरोना ऐसा था कि हमारे केसेस जो थे 6000 पे भी पहुंच गए थे। और कल रिसेंटली जो है टेस्ट क्रॉस्ड 1,20,000 आई थिंक। तो उसमें जो कहीं ना कहीं डिलाई तो हमारी तरफ से ही हुई है, लोगों की तरफ से, कि जिन्होंने जब कम हो गए तो ये सोच लिया कि ये ख़त्म हो गया एंड उन्होंने रोक दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी छोड़ दिया, हैंड सैनिटाइजेशन भी छोड़ दिया, मास्क पहनना भी छोड़ दिया। तो विद द रिजल्ट दिस बूम हैज़ कम बैक। हॉस्पिटल्स में काम तो ऐसे भी ज़्यादा रहते थे, लेकिन जब कोविड जब से शुरू हुआ तो मुझे लगता है काम जो है वो डबल नहीं ट्रिपल हो गया। हमारा जो हॉस्पिटल है ये सरवाल, ये ओनली नॉन कोविड हॉस्पिटल था जम्मू में, जो पिछले 1 साल से काम कर रहा है। और तकरीबन 1,27,000 के करीब हमने पेशेंट्स लास्ट 1 ईयर में मार्च से इस मार्च तक ट्रीट किए हैं। मोर देन 1950 डिलीवरीज, कीपिंग असाइड द इंडोर एडमिशंस, रूटीन टेस्ट, लैब्स, वो सब करते रहे। तो उसमें तो हमारा तो जो है इट वाज मोर ऑफ ए दिस पेशेंट शेयर का बल्क जो था उसको हम लोगों ने यहाँ शेयर किया है बाकी हॉस्पिटल्स के साथ। तो उसमें हम यहाँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बीन एबल टू डू बेटर जॉब। सो इन कमिंग टाइम्स वी स्टिल एस्पायर टू डू। जो इससे ये केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है क्या सबसे बड़ा कारण क्या है जो केसेस बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें जो मूलभूत जो शुरू की जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो आज भी वही हैं। चाहे आप वैक्सीन भी लगवा लेंगे, आपको सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयरिंग है, ये आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपको फर्स्ट डे करना था। उसमें हम लोगों ने चूक कर दिया हुआ है कि लोग मास्क नहीं पहनना ईजी लेना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ये बढ़ गया। जब से वैक्सीनेशन आई है तब से लोगों में कहीं ना कहीं, पहले शुरुआती दौर में आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा कि लोग पहले लगवाने के लिए नहीं आते थे। अब जब से लगवाने हैं उसके बाद जो प्रिकॉशन, जो मेजर प्रिकॉशंस है वो नहीं वो ले रहे हैं। कोई भी जब नया प्रोसेस आता है, जैसे अब MR वैक्सीन आया था, उसमें भी लोगों की पहले रिलक्टेंस थी लगाने में, लेकिन जैसे जैसे वो लगता गया लोगों को लगा कि नहीं यार ये ज़रूरी है, और बच्चों को सब ने लगवाया। वैसे ही जब ये वैक्सीन भी आई थी तो हर एक के मन में शंका था कि पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड आवर साइंटिस्ट डिड ए वंडरफुल जॉब, सो दे हैव प्रोड्यूस्ड दिस वैक्सीन एंड एवरीबडी नाउ इज़ ऑप्टिंग फॉर इट नाउ। जी। तो अब अगर बात की जाए पहले की और अब की बात की जाए, पहले लोग कम आते थे अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, अब वो लगातार आ रहे हैं। कितने ज़्यादा अवेयर आपको लग रहे हैं और अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा वो ज़रूरत है? नहीं, लोग जो हैं पूरी तरह से इसके लिए अवेयर है। स्पेशली सिटी में तो आपको जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। और दूसरा, इंटरनेट, हर एक के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, उसको देखते हुए लोगों में अभी अवेयरनेस है। लेकिन स्टिल वी नीड टू एनकरेज वैक्सीनेशन, एनकरेज पीपल टू कम ओवर एंड गेट वैक्सीनेटेड। जी।
कोरोना के अलावा भी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब से कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर लगना शुरू हुई तो स्टाफ जो है वहाँ पर हो गया। तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस समय फेस करने को मिल रही है, डॉक्टर्स की बात की जाए और पेशेंट का कितना ज़्यादा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डॉक्टर्स जो भी प्रोफेशनल हैं वो यू कैनॉट गेट देम ओवरनाइट, so we have to manage within the available resources which we have at hand. So that way we are doing it. We are managing indoor patients also, OPDs also, and vaccination also, and we'll continue to do that. जी, कहीं भी हम चले जाएं या किसी भी हॉस्पिटल की बात की जाए, पेशेंट्स की हमेशा से जो है हॉस्पिटल के साथ शिकायत रहती है कि यहाँ पर अच्छे से नहीं देखा जा रहा। तो क्या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली है? देखिए, ऐसा है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें कमी नहीं हो। बिल्कुल, ठीक है, नोबडी इज़ बॉर्न परफेक्ट, बट आपका एंडेवर ये रहता है कि जो भी हो आप बेस्ट पॉसिबल लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए विद इन द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज विच वी हैव एट आवर डिस्पोजल। जी, कोरोना की बात करें तो इस समय जो टॉपिक की बात करें, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा खांसी ज़ुकाम हो जाए तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, सिम्टम्स जिस तरह से पहले भी बताए गए कि ये सिम्टम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले वायरल होते थे वो उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, तो क्या कहेंगे, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए? क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, हर एक ज़ुकाम जो है, खांसी जो है, वो कोरोना नहीं है। सीजनल अलग चीज़ है, एलर्जिक अलग चीज़ है, तो उसमें यही है कि दे शुड गो फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग चाहे वो रैपिड टेस्टिंग हो एंड प्रेफरेबली RT-PCR टेस्टिंग, जी, तो उसमें वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन पैनिकी होने से तो कोई समस्या का हल नहीं होता। जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या एक मैसेज, उन्हें अवेयरनेस पर मैसेज आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? First of all, I would like to tell everybody that if they fall within the age group which has been recommended for vaccination, they should go for vaccination. Second, they should follow the norms of social distancing, hand washing, sanitization. This they should make as a habit, rather daily habit, so as to be safe, so that nation is safe and we all are safe. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज के आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर हरबख्श। साफ तौर से उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या हमें उपाय अपनाना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस उपाय को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी अवेयर होंगे और लोगों को भी करेंगे, इस महामारी से जो है खुद को भी बचाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।